बता रहे हैं दिन में सैया दिन में भैया और रात में सैया वाला खेला वाला दलित समाज को पकड़ रही है, लेकिन जाके कहाँ कहाँ क्या क्या करवा रही है, मुंह मरवा रही है। अपने आपको ब्राह्मण कहती है, ब्राह्मण कहती है। अब ब्राह्मण होके पंडित जी के लिए गाना गाती है कि पंडित जी के बेटा 3 दिन से लेता। कौन से हिसाब से ये ब्राह्मण है? पहले जाके उसका जाति पता करे, उसके बाद उसका बताए कि वो झा है या झाटू है या सड़ा हुआ आलू है या गटर का सड़ा हुआ क्या है। तो तूफानी लाल को जाके नाखून भी उसका कबार के दिखा देती, या टुनटुन लाल का रोआ भी कबार के कि हमको आके कुछ बोल दे, या 10 गो यार को लेके आए हमको पकड़ने के लिए या हमको मरवाने के लिए। उसका रोआ कहाँ कहाँ का है और क्या क्या करके आई है ना, वो हर एक चीज पता है मुझे। हमारे साथ देख सकते हैं अनु चौधरी जी हैं, जो कि काफी इनकी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि तान्या झा और तेगलवा बाबा को लेकर के चल रहा है घमासान अभी सोशल मीडिया। इन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बेबाकी से बोला है तान्या झा को। मैं उस सारे मैटर पे बात करूंगा। स्वागत है गंगा न्यूज में। सभी गंगा न्यूज देखने वाले प्रदर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। अच्छा, ये बताइए, आप तान्या झा को इतना काहे उल्टा सीधा बोल रही हैं? आप भी पंडित जी हैं, वो भी पंडित जी हैं, तो बताइए ऐसे कैसे बोल सकती हैं उसको? तो हम कलंकित पंडित जी नहीं है ना उसकी तरह। बताती है कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण पंडित के लिए ही गलत बोलना और गलत गाना, तो वो काम तो हम नहीं कर रहे हैं। हम एक ब्राह्मण का जो मर्यादा होता है, जो ब्राह्मण लोग करते हैं, हम उस रूल और रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, जो तानिया झा तोड़ के चलती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण नहीं है? क्योंकि एक होता है ना, मतलब ब्राह्मण सोच समझ के, अगर कोई भी एक तो अपशब्द नहीं कहता है, और शब्द अगर कोई कह भी रहा है तो सोच समझ के ऐसी बात कहता है जो बात का कोई कटने वाला कोई बात ना हो। और वो जितना बात करती है सब बात काटने वाला होता है, अश्लील होता है, माँ बहन बेटियों पे होता है, जाति विवाद होता है, अभद्र बातें होती हैं सारी। अच्छा, कैसे देखती हैं, क्या कहेंगी जो तेगलवा बाबा को अभी जाके वहां से खींच के ले आके अब मारती है, माफी मंगवाती है, थूक चटवाती है, राखी बनवाती है, उसके बाद लात मारती है और उसको गाली भी माँ को देती है? सबसे पहली बात कि देखिए, वो उससे पता चलता है कि कैसे संस्कारों में पली हुई है। उसने तेगलवा बाबा को मारा, थूक चटवाया, सब बात एक हम लोग साइड में रख देते हैं। उसने ये बता दिया, तेगलवा बाबा से राखी बंधवाया, उसके बाद उसने माँ का गाली दिया। मतलब कि वो अपने भाई को यही कह सकती है और यही मानती है, उसको संस्कार यही मिला है, और अपने आप को परिचय कर रही है कि हम ब्राह्मण हैं कि नहीं है। दूसरी बात कि वो ब्रह्म स्थान पे खड़ी हैं, लड़कियां ब्रह्म स्थान पे जाती नहीं है, अगर जाती है तो एक संस्कार बन के जाती है, ठीक है। और वहां ना पल्लू था उसके सर पे, और उसने किसी पंडित को लात से मारा, मतलब पंडितों का बेइज्जती हो गया ना। तेगलवा बाबा भले ढकोसला इंसान था, उसको उसने मारा, इससे पंडितों का मतलब नाम ही बदनाम हुआ, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको करना नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि उसने ब्रह्म स्थान पे किसी को थूका के चटवाया और उसको लात मारा। अच्छा अच्छा, ये बताइए, वहाँ हम पे तो भाई बहन थे ना, जब राखी बना गया तो एक भाई बंधन का रिलेशन का क्या हो गया वहाँ पे? उसके लिए भाई बहन रिश्ता, कानून और जो भी है सब कुछ मायने नहीं रखता है, ठीक है। उसके लिए खाली एक चीज मायने रखता है, पैसा, ठीक है। उसको पैसा मिल जाए और पैसे के लिए उसका जो मन करेगा वो हर एक चीज करेगी, बस उसको पैसा चाहिए। और राखी बांधा हुआ इंसान को इंसान वैल्यू देता है, ठीक है। उसने राखी को भी वैल्यू नहीं दिया, उसने किसी चीज को मायने नहीं रखता है उसके लिए। अच्छा, एक बात और कहती है, आप भी ब्राह्मण है, वो बोलती है कि 1.5 हाथ जमीन हमारा छुआ जाता है, उसको हम कैसे, मतलब सब कहानी समझिए। तो उस इंसान को खुद को पता होना चाहिए कि जब हमारे घर में डिलीवरी होता है तो दलित इंसान ही आता है, मतलब नाल काटने के लिए, ठीक है। तब तब तो नाल तो 1.5 बित्ते का ही होता है ना, तब तो वो पूरा छुआछूत हो गई होगी। तब का वो पकड़ रही है, आज दलित समाज को पकड़ रही है, लेकिन जाके कहाँ कहाँ क्या क्या करवा रही है, मुंह मरवा रही है, सब कुछ कर रही है। तो उसका कहाँ कहाँ छुआ के आती होगी, ये उससे पूछिए जाके। तब उसको शर्म नहीं आ रहा है, आज वो दलित लोग को पकड़ रही है। देख सकते हैं हमारे साथ बहुत ही बेबाकी से बोलती जा रही हैं ये, और आपको डर नहीं लग रहा है? तान्या झा किसी को छोड़ी है, देखिए 200 आदमी ले जाके रात में तेगलवा को टांग के ले आके अब मारती है। आप तो एक लड़की है महाराज, वो तो त्रिशूल उर्सूल सब लेके रहता था। सुनिए एक बात बताते हैं, तेगलवा बाबा का कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि तेगलवा बाबा ने भी गलती किया है। हम
ना गलत कहते हैं, हमको कोई शौक नहीं है कि हम गलत चीजों से फेमस हो तानिया झा की तरह और पब्लिक मुझे पसंद करे भले गाली दे। हमको कोई शौक नहीं है, ना हम गलत करते हैं, ना हम डराते हैं। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमको तानिया झा से डर लगे। और रही बात तानिया झा की, इतनी एक-एक उसका रुआं कहाँ-कहाँ का है और क्या-क्या करके आई है ना वो, हर एक चीज़ पता है मुझे। इसके लिए उसकी क्या, उसका क्या, उसके 7 पुश्तों का इतना औकात नहीं है कि हमको आके कुछ बोल दे या 10 गो यार को लेके आए हमको पकड़ने के लिए या हमको मरवाने के लिए या त्रिशूल लेके या कुछ भी लेके। उसका कोई खानदान भी नहीं आ सकता हमारे तक। भाई लोग नहीं है वो उसके यार बता रहे हैं, दिन में सैया दिन में भैया और रात में सैया वाला खेला वाला। उसके तो माँ-बाप मर गए थे, तो आज भाई-बहन लोग कैसे जिंदा हो गया? किसी का अगर माँ-बाप मर जाएगा तो वो जिंदा हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं। तो उसको तो यही समझेंगे मंगल ग्रह से आई हुई है। तभी तो उसके भाई लोग जिंदा हो गया, सब मरे हुए थे। जमीन में से उखाड़ के लाई आज अपने साथ को भाई लोग को। चलिए देख सकते हैं हमारे साथ और कुछ रखेगा वो? हाँ, हाँ। ये बताइए अन्नू जी, पासवान समाज को भी लगातार वो टारगेट करते रहती है। पासवान को, चमार को कि ये सबसे खराब जाति है। देखिए जो संस्कारी लड़की नहीं होगी ना उसको हमेशा ससुराल वाले बुरे लगते हैं, ठीक है? तो पासवान समाज उसका ससुराल हुआ, ठीक है? और पासवान लोगों ने बोल दिया कुछ या उसकी बातों को नहीं रखा होगा, इसके लिए पासवान समाज उसके लिए बुरा है और वो पासवान समाज को गाली दे रही है। कैसे हुआ ससुराल, मतलब ये बताइए? चिराग पासवान जैसा उसको भतार चाहिए, तो उस हिसाब से चिराग पासवान तो पासवान है, तो उस हिसाब से पासवान समाज उसके ससुराल हुए, तो उसको बुरा लग रहा है पासवान समाज के लिए, इसी के लिए गलत कह रही है। चलिए हमारी बातचीत हमारी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं, तान्या झा के बारे में क्या सोचते हैं और तेगलवा बाबा के बारे में क्या सोचते हैं, जो कि इन्होंने बेबाकी से अपना हर इंटरव्यू में बात रखती है। चलते चलते क्या कहिएगा? तानिया झा से यही कहेंगे, तानिया झा तुम सुतुर मुर्गी हो, ठीक है? तो अभी सावन खत्म होने वाला है, सावन का खाली 14 दिन बाकी है। 12-13, हाँ 12-13 दिन बाकी है, गलती से 14 दिन कह गए। 12-13 दिन बाकी है, तो अपने औकात में रहिए, ज्यादा फड़फड़ाइए मत, क्योंकि आसमान में उड़ने वाला पंछी भी औकात से ज्यादा जब उड़ने लगता है ना, तो आखिर में उसको नीचे ही आना रहता है। इसी के लिए ब्राह्मण के ऊपर कलंक मत बनिए, लड़की के ऊपर कलंक मत बनिए, अपने औकात में रहिए और थोड़ा फड़फड़ाना कम कीजिए, क्योंकि कुत्ते भूखे हुए हैं बाजार में सावन की वजह से, ठीक है? जिस दिन सावन खत्म हो जाएगा ना, उस दिन तुमको भमोर के, नोच-नोच के, कूट-कूट के खाएँगे ना, तब तुम कहीं के कुछ नहीं रह जाओगे और किसी से नहीं छुआ पाओगी। चलो। अच्छा एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, तान्या झा को तो इतना बेबाकी से बोल रही है, लेकिन वो समझ लीजिए कि भोजपुरी का बाप है। वो हमेशा बोलती है तान्या झा कि मैं भोजपुरी का बाप हूँ, ये जान लीजिए। आपको लगता है वो भोजपुरी की बाप है? हमको तो नहीं लगता है, आप कलाकार हैं, एक तो आपसे सवाल तो है। उसके जो चंटर-पंटर या पले हुए कुत्ते होंगे, उसके लिए वो भोजपुरी की बाप होगी। क्योंकि उसका जितना भी यार-भतार होगा या गंगा न्यूज़ को देखने वाले ऑडियंस को, सारी भोजपुरी श्रोता और जो भी कलाकार हैं, सबको मैं बता दूँ कि आज जो भी काम कर रहा है यहाँ, 2 वक़्त की रोटी कमा के खा रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, जिसको तान्या झा वेश्या बोलती हैं या रंडी बोलती है, फलाना-ढिंगाना, सॉरी नहीं बोलना चाहिए अपशब्द। तो एक बात बता दें, भोजपुरी, ठीक है? भोजपुरी जगत का बाप खाली एक ही इंसान था, माननीय भिखारी ठाकुर जी, ठीक है? उसको मत भूलो, वो ही एक बाप है और उसके अलावा कोई बाप नहीं बन सकता है, क्योंकि आज जितने लोग हैं सबका पहचान उसी भिखारी ठाकुर जी की वजह से था। बाकी तुम लोग जितना उड़ते हो ना, तो अपने औकात में रहिए, कहने से कोई बाप नहीं बनता है, ठीक है? कभी पवन सिंह को गाली देती है, कभी टुनटुन यादव को देती है, कभी बेबी काजल को देती है, कभी ना जाने किस किस को मतलब कोई ऐसा नहीं शख्स बचा होगा भोजपुरी में कि गाली नहीं दिया होगा। तो क्या सोचती है, क्या कहेंगे? देखिए गंगा न्यूज़ जी, मैं आपको बताऊँ, जी। अगर आपने उसका डिमांड पूरा नहीं किया तो गंगा न्यूज़ भी उसके लिए गलत हो जाएगा। पवन जी ने उसका डिमांड पूरा नहीं किया, बेसुरा इंसान को पवन सिंह नहीं गवा सकता है, ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि वो खुद सुरों का बादशाह है। वो उसका डिमांड पूरा नहीं किया तो पवन सिंह गलत हो गया, खेसारी ने डिमांड पूरा नहीं किया, खेसारी गलत हो गया, टुनटुन यादव ने डिमांड पूरा नहीं किया, गलत हो गया, ठीक है? अगर उसने जैसे तेगला बाबा को उसने मारा, अपना बाप और अपनी औकात उसने बताया, यादव समाज, पासवान समाज, अदर कोई भी समाज को वो बोलती है, उसकी अगर इतनी औकात है यादव के नाम पे कूदती है, तो तूफानी लाल को जाके नाखून भी उसका कबार के दिखा देती या टुनटुन लाल का रोआ भी कबार के दिखा देती, तो मान जाते हैं हम कि कितनी बड़ी ब्राह्मण और कितनी बड़ी बाप और कितना इसका औकात है। उस इंसान को क्यों नहीं इसने हाथ लगाया?
तेगला बाबा को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, एक गरीब इंसान था, तब जाके इसने उस इंसान को हाथ लगाया। वो भी पागले था दिमाग के, इसीलिए शायद ऐसा हो गया। अच्छा ये बताइए, तान्या जब ब्राह्मण से आती है, हमेशा बोलती है कि हम ब्राह्मण जाति देखिए, से। सबसे पहली बात वो ब्राह्मण है नहीं, और जितने भी यूट्यूबर चूतिया लोग हैं, ठीक है, जो अपने आप को मीडिया साबित करते हैं, जो होते कुछ नहीं है, औकात उनका कुछ नहीं होता है, और जिसका औकात कुछ नहीं होता है वही गलत इंसान के पास जाता है, अपना औकात दिखाता है और उसका भी औकात बनाता है, ठीक है। और उन चूतियों को मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज पहले जाके उसका जाति पता करे, उसका नाम पता करे, पहले जाके उसका जाति पता करे, उसके बाद उसका बताए कि वो झा है या झाटू है या सड़ा हुआ आलू है या गटर का सड़ा हुआ कीड़ा है, ठीक है। अब वही इंसान, वही यूट्यूबर सपोर्ट करने वाले के लिए उसने गाना गाया, और वही यूट्यूबर उसके साथ करते हैं, 10 देके किस लेते हैं और 20 देके मिसते हैं और 500,000 रुपए में उसका जाके चीखते हैं। तो उसने अपनी फीलिंग को गाने में बताया। और जो भी उसके भड़ुए 4 दिन के पैदा हुए भाई लोग हैं, उन लोगों को ये गाना सब बहुत पसंद आता है, क्योंकि है तो भड़ुआ, तो बहन से यही गवाएंगे, बहन से कमाना है, क्योंकि ऐसे बकचोनर भरोसेमंद भाई लोगों को, तो इसी के लिए गवाते हैं। भतरा कतनो ठोकता है तो बेटा नहीं होता है। ये अपने आप को ब्राह्मण कहती है, ब्राह्मण कहती है, अब ब्राह्मण होके पंडित जी के लिए गाना गाती है कि पंडित जी के बेटा 3 दिन से लेता। कौन से हिसाब से ये ब्राह्मण है? अगर यादव समाज का कोई इंसान टुनटुन तूफानी गाना गा रहा है या कोई पासवान चमार जी गाना गा रहा है, तो अपने अपने लैंग्वेज को वो उठाना चाह रहा है, इसके लिए अच्छा गा रहा है, अपने जाति को उठाना चाह रहा है। लेकिन ये इंसान अपने आप को ब्राह्मण कहती है और पंडित जी के बेटे के लिए गलत गाती है, तो इसको कौन से हिसाब से पंडित जी और ब्राह्मण माना जाए? चलिए अपना राय जरूर दीजिएगा कि इनकी बातचीत कैसा लगा आपको। धन्यवाद।